बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 97। आईएनजी और ईडी क्लासेस। क्लास मैंने कल आपको क्या समझाया था बेटा? लफ्ज बनता है लेटर से। लेटर क्या है? ए बी सी डी। सी ए टी कैट। सी क्या लेटर है? ए क्या लेटर है? टी क्या लेटर है? सी ए टी कैट क्या है? वर्ड। किससे बना? तीन लेटर से। वो तीन लेटर्स कौन से हैं? सी और ए और टी, ये लेटर्स हैं। किस चीज के लेटर्स हैं? लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है। अच्छा। सी ए टी कैट वर्ड। वर्ड से क्या बनते हैं बेटा? यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? जो मीनिंग्स दें सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ईंट की तरह मीनिंग, यानी दो दो तीन तीन लफ्जों के मिलाप को कहते हैं फ्रेजेस। फ्रेज से अगला यूनिट क्या है? क्लास। क्लास क्या है? सेंटेंस। अब वो क्लासेस जो है वो क्या है बेटा? या वो हाँ, पूरा मीनिंग देती हैं अकेले में रह के, या किसी दूसरे के साथ मिल के पूरा मीनिंग देती हैं। ठीक है। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, एक को कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है? वो जुमला जो दूसरे जुमले के साथ मिल के मतलब दे वो डिपेंडेंट है, और जो दूसरे को जुदा भी कर दे, अकेले में भी मतलब दे दे, वो इंडिपेंडेंट है। अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सम क्लासेस बिगिन विद आईएनजी। अच्छा, क्लास क्या है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। मसलन आप कह दो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और सेंटेंस, जुमला या जुमले का हिस्सा। क्लॉज यानी जुमला हो तो भी वो मखसूस मतलब देगा, यानी उसके साथ मजीद क्लॉजेस मिलेंगी तो मुकम्मल होगा। हु इज द वुमेन टॉकिंग टू हिम? जो इस नीली शर्ट वाले के साथ बात कर रही है, ये औरत कौन है? द वुमेन टॉकिंग टू हिम। हु इज द वुमेन टॉकिंग टू हिम? टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने वाली औरत। तो टॉकिंग टू हिम क्या होगी? सॉरी, टॉकिंग, सॉरी, द वुमेन टॉकिंग टू हिम। वी यूज आई एन जी। तो कौन सी क्लास है? आई एन जी क्लास। आई एन जी क्लास क्या होती है? जो आई एन जी से शुरू हो। वी यूज आई एन जी क्लासेस टू से व्हाट somebody or something is or was doing at a particular time. Who is the woman talking to Tom? The woman is talking to Tom. Who is the woman? दोबारा से, who is the woman talking to Tom? Talking to Tom कौन सी है? आईएनजी क्लास। आईएनजी क्लास कैसा? फिक्रे का आईएनजी वाला हिस्सा। Police investigating the crime are looking for the three men. Police are investigating the crime. अगर किसी मखसूस पुलिस की हो तो फिर इज पाकिस्तानी पुलिस इज। पुलिस अकेले में यूज हो तो जमा है। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम आर लुकिंग फॉर थ्री मैन। पुलिस कौन सी पुलिस? इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम यानी क्या? इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश करने वाली, जुर्म की तफ्तीश करने वाली पुलिस। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। इसी तरह द वुमेन टॉकिंग टू टॉम, टॉम से बात करने वाली लड़की। द टीचर टीचिंग ऑनलाइन, टीचिंग ऑनलाइन आईएनजी क्लास। द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट आईएनजी क्लास। हु इज द बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग आईएनजी क्लास। वो गीत, गाड़ी चलाने वाला बंदा। द मैन ड्राइविंग द कार। हु इज द मैन ड्राइविंग द कार? बेटा आप कहते हो हु इज द वुमेन टॉकिंग टू टॉम? वो कौन, वो टॉम के साथ बातें करने वाली औरत कौन है? टॉम के साथ बातें करने वाली औरत कौन है? क्यों? क्योंकि एक औरत है। द वुमेन इज टॉकिंग टू टॉम, तो आप पूछते हो क्या? हु इज द वुमेन टॉकिंग टू टॉम? द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम आर लुकिंग फॉर थ्री मैन। क्यों?
पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। पुलिस जो है ना किसी जुर्म की तफ्तीश कर रही है, तो आप क्या उसी के बारे में क्या बोलते हो? जुर्म की तफ्तीश करने वाली पुलिस तीन बंदों की मुतलाशी है। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम आर लुकिंग फॉर थ्री मैन। हु वर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड? बाहर इंतजार करने वाले लोग कौन थे? ये मत कहना वो लोग कौन थे जो बाहर इंतजार कर रहे थे ना। बाहर इंतजार करने वाले लोग कौन थे? हु वर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड? क्यों? दे वर वेटिंग, कुछ लोग थे बाहर इंतजार कर रहे थे, तो आपने कहा हु वर दोज पीपल वेटिंग आउटसाइड? आई वॉज वोकन अप बाई अ बेल रिंगिंग। आई वॉज वोकन अप बाई अ बेल रिंगिंग। क्यों? अ बेल वॉज रिंगिंग, बेल बज रही थी, तो आपने क्या कहा? बेल के बजने से मैं जागा। आई वॉज वोकन अप बाई अ बेल रिंगिंग। यू कैन आल्सो यूज an ing clause to say what happens all the time, not just at a particular time. Mustang. The road connecting the two villages is very narrow. क्या मतलब? दो गांव को मिलाने वाली, तो किधर गया, सड़क, दो गांव को मिलाने वाली सड़क बड़ी तंग है। The road connecting the two villages is very narrow. दो क्लासों को पढ़ाने वाला उस्ताद परेशान है। The teacher teaching the two classes is worried. दो गाने गाने वाला सिंगर थका हुआ है। The singer singing the two songs is tired. The road connecting the two villages is very narrow. The road connects the two villages. क्योंकि रोड है जो दो को मिलाती है। I have a large room overlooking the garden. I have a large room overlooking the garden. The room overlooks the garden. क्या मतलब? I have a large room overlooking the garden. The room overlooks the garden. क्या मतलब? मेरा एक बड़ा सा कमरा है जो कि बाग को छुपा लेता है। I have a large room overlooking the garden. Can you think of the name of flower beginning with T? तुम किसी फूल के बारे में सोच सकते हो जिसका नाम टी से शुरू होता हो? Can you think of the name of a flower beginning with T? Some clauses begin with ed. Injured, fainted. Maslan, the boy injured in the accident was taken to hospital. क्या मतलब? एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले लड़के को अस्पताल ले जाया गया। एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले लड़के को अस्पताल ले जाया गया। द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वाज टेकन टू हॉस्पिटल। ये कौन सी क्लास है? ईडी क्लास। द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वाज टेकन टू हॉस्पिटल। ईडी क्लासेस हैव पैसिव मीनिंग्स। पैसिव मीनिंग्स है इनके। द बॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वाज टेकन टू हॉस्पिटल। He was injured in the accident. George showed me some pictures painted by his father. हाँ, क्या मतलब? जॉर्ज ने मुझे वो सॉरी जॉर्ज ने उसके बाप की बनाई गई तस्वीरें मुझे दिखाई। जॉर्ज showed me some pictures painted by his father. The gun used in the robbery has been found. चोरी के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक ढूंढ ली गई है। The gun used in the robbery has been found. The gun was used in the robbery. एक बंदूक यूज की गई थी ना, उसे अब ढूंढ लिया गया है। Injured, fainted, used are past participles.
इन थर्ड डिवीजन। मोस्ट पास्ट पार्टिसिपल्स एंड इन ईडी बट मैनी आर इरेगुलर। इरेगुलर क्या होता है? जो ईडी पे मसलन आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये तो रेगुलर है। गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर है। जो ईडी पे खत्म हो उससे कहते हैं रेगुलर, जो ईडी पे खत्म ना वो इरेगुलर। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, मेक, मेड, मेड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। द पुलिस नेवर फाउंड द मनी स्टोलन इन द रॉबरी। पुलिस उस पैसे को ना ढूंढ पाई जिसको चोरी किया गया था डकैती में। मोस्ट ऑफ द गुड्स मेड इन दिस फैक्ट्री आर एक्सपोर्टेड। ज्यादातर इस फैक्ट्री में बनाई जाने वाली चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स मेड इन दिस फैक्ट्री आर एक्सपोर्टेड। इंपोर्ट, हाँ, बाहर भेज दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स मेड इन दिस फैक्ट्री आर एक्सपोर्टेड। इस फैक्ट्री में ज्यादातर बनाई जाने वाली चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कितनी अच्छी फिक्र ये बना। ये आपका सीएसएस पीएमएस में इंग्लिश का पेपर कभी फेल नहीं हो सकता इस किताब को कर लें तो। लेकिन आप करेंगे नहीं, लिहाजा फेल ही होंगे। क्योंकि आपके टीचरों ने ना, वो इंग्लिश के टीचर होते कोई नहीं है, उन्होंने आपको लगाया हुआ करंट अफेयर पे। करंट अफेयर और अंग्रेजी में फर्क है। 100 भी आप सीएसएस की तैयारी कर ले, लिखना अंग्रेजी में ही है, चेक अंग्रेजी होनी है आपकी। देयर वॉज सम चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर। कुछ बच्चे थे जो दरिया में तैर रहे थे। देयर वर सम चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर। इज देयर एनीबॉडी वेटिंग? क्या कोई है जो इंतजार कर रहा हो? देयर वॉज अ बिग रेड कार पार्क्ड आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर एक बड़ी सी सुर्ख कार को पार्क किया गया था। देयर वॉज अ बिग रेड कार पार्क्ड आउटसाइड द हाउस। वी हैव ईटन नियरली ऑल द चॉकलेट्स, देयर आर ओनली अ फ्यू लेफ्ट। वी हैव ईटन नियरली ऑल द चॉकलेट्स। हमने तकरीबन तमाम चॉकलेट्स खा ली हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू लेफ्ट। बस चंद ही हैं जो रह गई हैं। ये प्रैक्टिस वाली बात है भाई। इसको खाली ये आप क्या करेंगे, पीछे से नकल करके इसको फिल करेंगे और 2 दफा पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर मिटा के खुद करेंगे, फिर आपको ये पक्का आ जाएगा। ये ऑपरेशंस हैं। जो ये ऑपरेशन खत्म होंगे यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन। ये इन्हें किए बगैर यूनिट नंबर 1 समझ ही नहीं आना। पहले ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन यानी प्रैक्टिकल यूज है, फिर पीछे क्या है, फंक्शंस, ग्रामर शुरू हो जाएगी यानी यूनिट नंबर 1 से। और जिन बच्चों की अंग्रेजी ज्यादा कमजोर है वो असेंशियल इंग्लिश करें, असेंशियल ग्रामर करें। वो 2 ग्रामरों का नाम सुनते हैं ना तो वो आते हैं, नहीं नहीं हमने एडवांस, ये एडवांस है बुक। अगर ये काबू में नहीं आती ना आपकी तो पिछली बुक करें। और ये ना सोचे वक्त जाय हो गया, आपने जिस फीस मुझे एक दफा दी है वो कोर्स मैं आपको 100 दफा भी मुफ्त कराऊंगा। ठीक है, आपके पैसे जैसे जाया नहीं हुए। यहाँ हलाल की जगह पैसे लगे, आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। डायरेक्ट मैं खुद डील करता हूँ। फोन भी मैं सुनता हूँ, आपका फोन भी मैं करता हूँ, फीस भी मैं लेता हूँ, पढ़ाता भी मैं हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहता फलां ने गलत बयानी कर दी थी आपके साथ, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ही गुफ्तगू करता हूँ आपके साथ। आप डायरेक्ट मेरे साथ हैं, आपकी शिकायत भी मैं ही सुनता हूँ। एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आईएनजी ईडी। बेटा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाम। हम कहते हैं जग, नाउन। सच, नाउन। झूठ, नाउन। अजीज, नाउन। पाकिस्तान, नाउन। मेज, कुर्सी, फूल, नाउन। नाउन के बारे मजीद इल्म को कहते हैं एडजेक्टिव। सुर्ख फूल तो सुर्ख एडजेक्टिव, फूल नाउन। अच्छा फूल अच्छा एडजेक्टिव, फूल नाउन। ठीक है। लंबा आदमी लंबा एडजेक्टिव, आदमी नाउन। मैं कहता हूं जेन, sorry, many adjectives end in ing, ed, मसलन बोरिंग एंड बोर्ड। बोरिंग फिल्म, फिल्म क्या है? नाउन। बोरिंग, बोरिंग, बोर करने वाली फिल्म क्या है? एडजेक्टिव, बोरिंग। बोर्ड, ठीक है, बोर्ड है, शी इज बोर्ड।
Jane has been doing the same job for a very long time. ये किताब आपके कॉन्सेप्ट बनाती है, यानी आपको ट्रांसलेशन से बाहर आके आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है ग्रामर की। देखें ना, उसने क्या कहा, जेन हैज बीन डूइंग द जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े लॉन्ग टाइम से जॉब कर रही है। एवरी डे शी डज एग्जैक्टली द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार सेम ही काम करती रहती है। कौन? जेन। शी डज नॉट एंजॉय हर जॉब एनी मोर, वो अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करती। क्यों? एंड वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट, वो चाहेगी कि कुछ और करे, क्योंकि जेन्स जॉब इज बोरिंग, उसकी नौकरी क्या है? बोरिंग है। तो बोरिंग क्या है? क्या है बोरिंग? जॉब। तो बोरिंग, जेन्स जॉब इज बोरिंग, जेन की जॉब बोरिंग है। वाह। तो बोरिंग क्या है? एडजेक्टिव। जॉब क्या है? नाउन। यानी जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए, आगे भी आ जाता है। जेन इज बोर्ड विद हर जॉब, जेन बोर है अपनी नौकरी से। तो बोर्ड ये भी एडजेक्टिव है। वो बोर, कौन बोर है? जेन बोर है। तो इस बोर के लफ्ज ने जेन को मखसूस कर दिया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी के अंदर किसी को मखसूस कर देता है। मसलन दीवार, गिरी हुई दीवार, तो क्या कहोगे? फॉलन वॉल, गिरती हुई दीवार। फॉलिंग वॉल, फॉलिंग और फॉलन दोनों एडजेक्टिव। टूटी हुई दीवार, ब्रोकन वॉल, ब्रेकिंग वॉल। ठीक है। चिप्ड वॉल, जिसकी सीमेंट गिरी हुई है, चिप्ड वॉल। और लशकती हुई, ग्लिटरिंग वॉल। पॉलिश हुई हुई दीवार, पॉलिश्ड वॉल, पेंटेड वॉल। पेंटिंग। अच्छा, एक और बात हम कहते हैं, सॉरी, जेन्स जॉब इज बोरिंग। क्या चीज बोरिंग है? जॉब। तो जॉब के बारे मजीद इल्म क्या है? बोरिंग। एडजेक्टिव मजीद इल्म होता है नाउन के बारे में, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के बारे मजीद इल्म। जेन इज बोर्ड विद हर जॉब, ये बोरिंग किसके लिए था? जॉब के लिए था, बोरिंग जॉब। अब बोर्ड किसके लिए? जेन के लिए। जेन इज बोर्ड, कौन बोर है? जेन। तो फिर बोर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव का नाउन क्या हुआ? जेन। Somebody is bored or gets bored if something is boring. If something is boring, you get bored with it. अगर कोई चीज बोर करने वाली है तो आप बोर हो जाते हो। Jane is bored because her job is boring. Jane's job is boring, so Jane is bored. If a person is boring, this means that they make other people bored. बोर करने वाले दूसरों को बोर करते हैं। Paul always talks about the same things. He is really boring. वो बड़ा बोर करने वाला है। And I am bored. मैं बोर हुआ हुआ। My job is boring, interesting, tiring, satisfying, depressing. यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। किस, कौन कौन सी? बोरिंग, बोर करने वाली नौकरी है मेरी। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। टायरिंग, थकाने वाली है। सेटिस्फाइंग, मुतमईन करने वाली है। डिप्रेसिंग, परेशान कौन है? आई एम बोर्ड विद माई जॉब, बोर हो गया हूं, क्योंकि जॉब बोरिंग थी तो मैं बोर हो गया हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई जॉब एनी मोर, क्योंकि मेरी जॉब, माई जॉब इज इंटरेस्टिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई जॉब। इंटरेस्टेड एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? मेरे लिए। आई गेट वेरी टायर्ड, कौन टायर्ड है? आई। तो टायर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कौन हुआ? आई। तो सेटिस्फाइड क्या हुआ? एडजेक्टिव। किस चीज का? आई का। माई जॉब मेक्स मी डिप्रेस्ड। हाँ, कौन डिप्रेस होता है? मैं। माई जॉब मेक्स मी डिप्रेस, मेरी नौकरी मुझे डिप्रेस करती है। कौन डिप्रेस होता है? मैं। तो मैं क्या हुआ? नाउन। डिप्रेस क्या हुआ? एडजेक्टिव।
In these examples, the ed adjectives tells you how somebody feels about the job. In these examples, ing adjectives tells you about the job. Interesting. Julia thinks politics is interesting. Julia is interested in politics. Did you meet anyone interesting at the party? Are you interested in buying a car? I'm trying to sell mine. कहते Julia is interested in politics. Are you interested in buying a car? I'm trying to sell mine. मैं कोशिश कर रही हूं कि मेरी बिक जाए. Surprised. Everybody was surprised that he passed the examination. Disappointed. Afsurda. We were disappointed with the movie. We expected it to be better. हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बेहतर होगी मगर इसने तो परेशान कर दिया हमें. Shocked. सदमे में चले जाना. I was shocked when I heard the news. जब मैंने खबर सुनी तो मैं सदमे में चला गया. शॉक्ड कौन था? आई. तो शॉक्ड एडजेक्टिव आई क्या है? नाउन. डिसअपॉइंटेड कौन था? वी नाउन और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव्स. एवरीबॉडी नाउन. सरप्राइज्ड एडजेक्टिव. Interesting. Julia thinks politics is interesting. Did you meet anyone interesting at the party? Surprising. It was surprising that he passed examination. Disappointing. The movie was disappointing. We expected it to be better. The news was shocking. यानी शॉक देने वाली थी. कौन? न्यूज. तो शॉकिंग न्यूज. शॉकिंग एडजेक्टिव. न्यूज नाउन. 99. बच्चों, a nice new house. You look tired. एडजेक्टिव कौन है? नाउन क्या है इसमें? हाउस. न्यू हाउस एडजेक्टिव. नाइस एडजेक्टिव. आ एडजेक्टिव. तीन क्वालिटियां एक ही घर की हैं. आ नाइस न्यू हाउस. आ नाइस न्यू हाउस. यू लुक टायर्ड. कौन टायर्ड है? यू. टायर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव. यू क्या हुआ? नाउन. Sometimes we use two or more adjectives together. My brother lives in a nice new house. Nice adjective. New adjective. House noun. In the kitchen there was a beautiful large round wooden table. Beautiful adjective. Large adjective. Round adjective. Wooden adjective. Table noun. कितनी क्वालिटियां हैं? Adjectives like new, large, round, wooden are fact adjectives. They give us information about age, size, color. Adjectives like nice, beautiful are opinion adjectives. They tell us what the speaker thinks of something or somebody. Opinion adjectives usually go before fact adjectives. ओए, काम की बात. Opinion और fact. बेटा, फैक्ट क्या है? देखो, अ नाइस, ये आपकी ओपिनियन है. लॉन्ग, एक तो फैक्ट है, लंबा. समर हॉलीडे, यानी यूं नहीं कहेंगे लॉन्ग नाइस समर हॉलीडे, नहीं. यानी अगर एडजेक्टिव ज्यादा लगे हुए हैं, बड़े काम की बात है, ये करेक्शन में फिक्र आएगा. एडजेक्टिव ज्यादा लगे हुए हैं तो जो ओपिनियन है, सबसे पहले आर्टिकल ए एन और ये आएगा. उसके बाद ओपिनियन यानी आपकी राय. उसके बाद फैक्ट. मसलन कोई लॉन्ग है, यंग है, हार्ट है, लार्ज, राउंड, वुडन, ये सब ये तो फैक्ट्स हैं. ये आपने नहीं तय किए, ये तो तयशुदा हैं. ओपिनियन आपने फॉर्म की होती है. अ नाइस लॉन्ग समर हॉलीडे. उम्दा लंबा समर हॉलीडे, गर्मियों की छुट्टी. नाइस हो सकता है आपको नाइस लगे, किसी और को ना लगे. ओपिनियन डिफरेंट होती. लॉन्ग, लॉन्ग तो लॉन्ग है, ये तो फैक्ट है. समर हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी. एन इंटरेस्टिंग यंग मैन. यंग मैन तो आपकी मर्जी से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता. जितना वो है यंग मैन ही है. लेकिन इंटरेस्टिंग ये आपकी ओपिनियन है.
हो सकता है कोई से गालियां देता हो। डिलीशियस हॉट वेजिटेबल सूप, ये जो हो सकता है किसी को गर्म सूप पसंद ना हो तो वो डिलीशियस नहीं कहेगा, ये ओपिनियन है। हार्ट तो हार्ट ही है, गरम को गरम ही कहेंगे ना। वेजिटेबल सूप, सब्जियों का जो सूप है। अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल, लार्ज राउंड वुडन, लार्ज बड़ी सी राउंड गोल सी वुडन लकड़ी की टेबल, ये तो फैक्ट्स हैं। ब्यूटीफुल हो सकता है किसी को छोटी मेजें पसंद हो तो आपके लिए ब्यूटीफुल है, ज्यादा ओपिनियन है। यानी ओपिनियन फैक्ट और उसके बाद नाउन। Sometimes we use two or more fact adjectives together. Usually, not always, we put fact adjectives in this order. ये fact adjective कैसे होते हैं जरा देखना। किस तरह कहते हैं, ओपिनियन और फैक्ट उसकी तरतीब ऊपर वाली है, लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे हों तो फिर क्या करेंगे। मसलन अ टॉल यंग मैन, हाउ बिग, टॉल, हाउ ओल्ड, यंग, व्हाट कलर, a tall young man, a large wooden table. असूल नंबर वन और टू क्या है, हाउ बिग, टॉल, हाउ ओल्ड, यंग। और असूल नंबर वन टू फाइव लगाए उसने, क्या कहा, अ लार्ज वुडन टेबल। पांचवें पे आओ, यानी जिस चीज की कोई चीज बनी होगी उसको किस तरह करेंगे। पहले नंबर पे अ लार्ज, यानी जो साइज है, साइज पहले आएगा। लार्ज, लार्ज ये भी क्या है, ये भी फैक्ट है कि एक बड़ी है चीज। वुडन मटेरियल आया, किस चीज की बनी हुई है, व्हाट इज इट मेड ऑफ, टेबल। यानी ये गलत होगा कि आपको होगा कि वुडन लार्ज टेबल ना, साइज पहले आएगा। लार्ज वुडन टेबल, वुडन लार्ज टेबल नहीं आएगा, ये याद करने वाली बातें। बिग ब्लू आइज, बिग साइज है, ब्लू कलर है। यानी कलर और साइज आ जाए तो पहले क्या आएगा, साइज फिर कलर आएगा। एन ओल्ड रशियन सॉन्ग, ओल्ड, ओल्ड आया, हाउ ओल्ड, रशियन आया, क्या जी कहां का, रशियन सॉन्ग। अ स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक, अ स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग, स्मॉल साइज आया, ब्लैक कलर आया, प्लास्टिक व्हाट, यानी पांचवा पॉइंट, व्हाट इज इट मेड ऑफ, प्लास्टिक बैग। ये तरतीब रखनी है, वो कहते हैं। एन ओल्ड वाइट कॉटन, ओल्ड वाइट कॉटन, दो तीन पांच दो, हाउ ओल्ड, यानी पहले ओल्ड आया तीसरे नंबर पे, कलर पांचवें नंबर के, किस चीज की बनी हुई, उस तरतीब को चलना है आपने। ये भाई ये करेक्शन में आता है, फिक्र आता ही आता है, और ये चंगा रट्टा मारने। Adjectives of size and length, big, small, tall, short, long, usually go before adjectives of shape and width, चौड़ाई। A large round table, a large यानी साइज आया, राउंड टेबल, ऊपर वाले करोगे तो समझ आ जाएगी अब। अ टॉल थिन गर्ल, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रीट, अ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस, अ रेड व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैग, अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस। ये आपने अच्छी तरह खुद करना है। We use adjectives after be, get, become, seen. Be careful. Careful adjective है, तुम मोहतात हो जाओ। I'm tired, मैं थका हूं। I'm getting hungry, मुझे भूख लग रही है। Hungry adjective है। As the film went on, it became more and more boring. यानी जब फिल्म चलती गई तो बोर होती गई। Your friend seems very nice. कौन nice है, your friend। We also use adjectives to say how somebody something looks, feels, sound, taste, or smells. You look tired, feel tired, sounds tired. The dinner smells good. The tea tastes a bit strange.
Drive carefully, not drive careful. Susanna plays the piano very well. I did not enjoy the first 2 days of the course. They will be away for the next few weeks. Next, ये सब एडजेक्टिव्स ही हैं. इतना ना जोर दिया करो इसमें. ये समझाने वाली बात है. ये समझ लो और बहुत अच्छी तरह समझ लो बच्चों. सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. वर्ब. बेटा, नाउन के बारे नाउन के बारे इंफॉर्मेशन को कहते हैं एडजेक्टिव. वर्ब के बारे इंफॉर्मेशन को कहते हैं एडवर्ब. लेकिन एडवर्ब एक और काम भी करती है. वो क्या है? ये हमारी क्लास है नई. आप इसके बारे ये ना सोचा करें कि दरमियान से शुरू हो गया. दरमियान से नहीं शुरू हुए. हम उसी बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं. हमेशा एंड से बुक शुरू करते होते हैं ताकि आपके दिमाग में सवाल पैदा हो जाए. जब शुरू से शुरू होंगे ना फिर एंड तक आएंगे. फिर आपकी समझ और ज्यादा बढ़ती जाएगी. इसलिए परेशान नहीं होना. आपको मैंने बहुत अच्छा सिखाना है. आपके लिए मुश्किल होगी क्योंकि आप थे उस्तादों के पंप शुदा स्टूडेंट. आपने प्राइवेट एजुकेशन की हुई है. 10 साल आपके उस्तादों ने आपके साथ झूठ बोले हैं. पहली क्लास में थे तो कप पकड़ा दिया. दूसरी क्लास में थे तो आपके माँ बाप को एक एक तोहफा दे दिया साल की फीसें खाने के लिए. तीसरी क्लास में थे तो तीनों बहन भाई थे. एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को थर्ड. एट्थ क्लास में थे तो कप बड़े साइज के दे दिए. आप ही के पैसों से दिए थे. टेंथ में पता चला तो कुछ नहीं थे आप. आप धोखे में आए हुए स्टूडेंट हो. मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा. बस मुझे फॉलो करते जाओ. मेरी बात का असर आपको लेट महसूस होगा, फौरी नहीं होगा. मैं होम्योपैथिक इलाज करता हूँ. ठीक है ना. मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक हूँ. और नहीं, वैसे तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का डॉक्टर हूँ लेकिन होम्योपैथिक तरीके से मैं इलाज करता हूँ. ठीक है. मैं वो डॉक्टर हूँ जो एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी का कायल. स्लो स्लो स्लो. क्यों? ताकि आपके दिमाग में वो जो खौफ है ना, मेरा काम है खौफ पैदा हुआ है आप वो खौफ को घटाना. एक दफा तो खौफ भी कुत्ते की तरह होता है. उसको छेड़ो तो बिगड़ जाता है. वो मुझे तो कुछ नहीं आता. फिर मैं उसको आहिस्ता 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 स्कीमेटिक और कंफर्मेटिव अंदाज में एक बिल्कुल डिसिप्लिन में लेके आता हूँ. तो डोंट वरी. अभी सुनो जरा. इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. बेटा, लड़का, लड़के के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो एडजेक्टिव है क्योंकि लड़का नाउन है ना. लंबा लड़का, छोटा लड़का, निकम्मा लड़का, शरारती लड़का, बदतमीज लड़का, अच्छा लड़का, लायक लड़का, नालायक लड़का, ये एडजेक्टिव. लंबा लड़का खेलता है. खेलना वर्ब. लंबा एडजेक्टिव. लड़का नाउन. खेलता है. खेलता क्या है? वर्ब. अब मैंने कहा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब क्या है? एडवर्ब कहलाती है. लंबा लड़का इतवार को खेलता है. कब खेलता है?
इतवार को, तो इतवार को क्या है? एडवर्ब। कौन खेलता है? लंबा लड़का। लंबा क्या है? एडजेक्टिव। लड़का क्या है? नाउन। खेलना क्या है? वर्ब। कब खेलता है? इतवार को। लंबा लड़का इतवार को 7 बजे खेलता है। कौन खेलता है? लंबा लड़का। कब खेलता है? इतवार को। एडवर्ब। कितने बजे? 7 बजे। एडवर्ब। लंबा लड़का 7 बजे इतवार को जून में खेलता है। कब खेलता है? जून में। जून में क्या करता है? खेलता है। तो जून में क्या है? एडवर्ब। इतवार को क्या है? एडवर्ब। 7 बजे। एडवर्ब। ठीक है। वो स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल। स्कूल क्या है? एडवर्ब। वो हॉकी खेलता है। ही प्लेस हॉकी। हॉकी क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। हॉकी पर काम होता है। हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जाता है। स्कूल क्या है? एडवर्ब है। आप कहते हो वो स्कूल जाता है, इसका पैसिव बनाओ। भाई इसका पैसिव नहीं बनता, इसमें ऑब्जेक्ट ही कोई नहीं। वो हॉकी खेलता है। किसको खेलता है? हॉकी को खेलता है। तो हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव बनता है। अक्सर आप कहते हैं ना, ही गोज टू स्कूल, पैसे बनाओ, तो वो फिर जो पागल का पुत्र होता है वो शुरू हो जाता है, स्कूल इज गॉन बाय हिम। ठीक है, ये गलत है। अच्छा, खूबसूरत परिंदा गीत गाता है। खूबसूरत क्या है? परिंदा। एडजेक्टिव। परिंदा क्या है? नाउन। क्या करता है? गीत गाता है। क्या करता है? गाता है। अच्छा गाता है, बुरा गाता है? अच्छा गाता है। खूबसूरत परिंदा अच्छा गाता है। गाने के बारे में क्या है? में अच्छा गाता है। अच्छा क्या है? एडवर्ब। प्यारा गाता है। एडवर्ब। सुबह सवेरे गाता है। एडवर्ब। 7 बजे गाता है। एडवर्ब। मोहतात अंदाज में क्या करता है? गाता है। एडवर्ब। मोहतात अंदाज में गाता है। ठीक है। तो एडवर्ब क्या है? वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। अब दोबारा से, एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे नहीं, एडवर्ब एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और एडजेक्टिव के बारे में भी। सुनो जरा। वेरी टॉल बॉय। वेरी एडवर्ब। टॉल एडजेक्टिव। वेरी टॉल बॉय sings a song. Very adverb. Tall adjective. Very tall boy sings a song. Sings क्या है? Sings verb. A song in a beautiful way. ब्यूटीफुल वे में क्या करता है? गाता है। तो ब्यूटीफुल वे क्या है? एडवर्ब है। इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, तो ये वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। वेरी ब्यूटीफुल वे, एडवर्ब के मीनिंग में मजीद इजाफा कर दिया वेरी ने, तो एडवर्ब ने एडवर्ब को ताकत दी। इसको कहते हैं कि एडवर्ब एडवर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। 3 मकामात पे यूज होता है। नंबर 1, वर्ब। He plays carefully. Carefully adverb. He plays very carefully. Carefully के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन very adverb. A very great player plays very carefully. Great adjective. Very great. Very adverb. Great adjective. Player noun. Plays verb. Very carefully. Carefully adverb. Very adverb. Clear? You can say, our holiday was too short. The time passed very quickly. ये क्विकली किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? पास्ट। पास्ट के बारे में। गुजरा। किस तरह गुजरा? जल्दी जल्दी गुजरा। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब। फिर वेरी क्या है? एडवर्ब। वेरी ने किसके मीनिंग में इजाफा किया? क्विकली के मीनिंग में। तो जहां एडवर्ब ने एडवर्ब को स्ट्रेंथ दी है। पीछे आओ। आवर हॉलीडे वॉज टू शॉर्ट। हॉलीडे क्या थी? शॉर्ट थी। टू ने किस चीज के मीनिंग में इजाफा किया? शॉर्ट के मीनिंग में। तो टू क्या है? एडवर्ब है। वेरी शॉर्ट, टू शॉर्ट, सो शॉर्ट। ठीक है। टू पीपल वर सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ओए होए होए। टू पीपल वर इंजर्ड, जख्मी हुए थे। किसमें? इन द एक्सीडेंट। किस तरह एक्सीडेंट हुए थे? सीरियसली। एडवर्ब।
Quickly and seriously are adverbs. Many adverbs are objective, adjective plus ly लगा दो. Adjective quick, quickly यानी adjective है ना, quick man, quickly adverb. Seriously, careful, carefully, badly, heavily, terribly, friendly, lively, elderly, lonely, lovely. It was a lovely day. No, not all words ending in ly are adverb. Some adjective, ये adjective भी है. He is a friendly man, a lovely man, elderly man, lonely, lovely. ये adjectives हैं. Lovely today. यानी जरूरी नहीं कि एल वाई लगने से एडवर्ब बनता हो. एडजेक्टिव के साथ भी एल वाई लगता, ये लगा हुआ है. एडजेक्टिव क्विक, केयरफुल. He's a quick man, he's a careful man. Tell us about a noun, somebody or something. We use adjectives before nouns. Sam is a careful driver, not a carefully driver. We didn't go out because of the heavy rain. Adverbs quickly, carefully tell us about a verb, how somebody does something or how something happens. यानी सुनो, एडवर्ब ये बताता है कि कोई काम कैसे होता है, हाँ, किस अंदाज में होता है, कब होता है. We didn't go out because it was raining heavily. बड़ी बारिश हो रही थी. हेवीली भारी भारी सी बारिश थी. We drove. सैम ड्रॉव ड्राइविंग की केयरफुली, मोहतात अंदाज में. एडवर्ब. Sam is a careful driver. We didn't go out because of the heavy rain. Heavy adjective, rain noun. She speaks perfect English. She speaks English perfectly. यानी ये जो perfectly है, speaks के बारे में adverb. Very perfectly तो very भी adverb होता. Please be quiet. खामोश हो जा. Please speak quietly. My exam results were really bad. I did really badly in the examination. Why do you always look so serious? तुम क्यों इतने दिखाई देते हो serious? I feel happy. Why do you never take me seriously? Seriously, adverb. क्यों take के बारे seriously? The children were playing happily. खुशी खुशी क्या कर रहे थे? Playing. तो playing क्या verb? Verb के बारे में मजीद इल्म है happily adverb. We can also use adverbs before adjectives and other adverbs. Reasonably cheap, adverb plus adjective. Terribly sorry, sorry क्या होगा? Incredibly quickly, नाकाबिले यकीन आता है. It's a चल है. It's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good. I'm terribly sorry. I didn't mean to push you. Maria learns language incredibly quickly. The examination was surprisingly easy. You can also use an adverb before a past participle injured, organized, written. Two people were seriously injured in the accident. Injured. Two people were injured in the accident. Seriously. Adverb. The conference was badly organized. Badly organized, badly बुरे अंदाज में. क्या हुआ? Adverb. Good and well. Good is an adjective. इतना काफी आज. कल करेंगे बकाया इंशाल्लाह. अब इस ये पोर्शन जल्दी खत्म होता है तो हम चलते हैं पोर्शन. 1 मिनट पोर्शन में यूनिट्स कितने हैं और इसको आप अच्छी तरह करते जाए, फिर समझ नहीं आनी आपको शुरू से.
हमने करने होते हैं इसके यूनिट्स कितने करने होते हैं भाई? 100 और 15। 115 करने होते हैं यूनिट हमने इसके। 115, 16, 17 नहीं, 15, 115। बस 2-3 दिन में ये वो खत्म हो जाएगी आपकी। 115 यूनिट इसके करने होते हैं इंशाल्लाह। इसी हफ्ते खत्म, इतवार तक क्लास मिस कोई नहीं करेंगे, फिर पहले पे आ जाएंगे हम। अल्लाह हाफिज।